इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कल से यानी कि 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो इस वीडियो में जो कल से 17 नवंबर का जो फर्स्ट पेपर है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का पेपर आयोजित किया जाएगा, उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको चर्चा करूंगा कि आरपीएससी है वो संस्कृत डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछते हैं। क्योंकि जो अभी ये मैं मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूँ, ये पिछली जब आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था वही पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके साइंस के, इंग्लिश के, जीके के, मैथ के क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर 200 लाइक वीडियो पर आने पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं वीडियो बहुत लॉन्ग होए, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका है। ये समाचार राजा राममोहन राय और उनकी संस्था आत्मीय सभा से संबंध नहीं थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बंगाल गजट, संवाद कौमुदी और मिरात उल अकबर सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरट की पदवी दी थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गोविंद तृतीय शासक को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड प्रजामंडल है, दूसरी साइड नेता है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल के नेता कौन है? तो इसमें हो जाएगा मीठालाल व्यास। उसके बाद दे रखा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपके हो जाएंगे भूपेंद्र त्रिवेदी। फिर दे रखा है अलवर। अलवर में हो जाएंगे कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा में हो जाएंगे रमेश चंद्र ओझा। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में DEAF को 3587 लिखा जाता है, फाइल को 7465 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आइडियल को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा D 43586। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सही कोड का आपको चयन करना है। तो इसमें आपको सही कोड का चयन करना है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद, ये आपके एक ही क्रम में लिखे हुए 1 2 3 4। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रतन हस्तिन का विरोध धारण किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो जयपुर के शासक स्वाई जयसिंह ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक है, ये बिपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थुना का मंडलेशा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चामुंड राज परमार के द्वारा बनाया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थुना का मंडलेशा मंदिर है वो आपके चामुंड राज परमार द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा? यह मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें अगला पद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया कि घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसमें आपका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ 700 आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा इनमें से कौन सी नहीं है? सुल्तानगंज बुद्ध, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो लाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको पता चल सके आरपीएससी है वो जीके के पेपर में जो पेपर का लेवल है वो कैसा पूछा करती है, पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर आपको ये बात समझ में आ सके, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यदि a तथा b दो परिमेय संख्या जो इस तरह है कि 3 + √5/3 - √5 = a + b √5 है, तो a और b के क्रमानुसार मान क्या होंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा a और b का जो मान है वो 7/2 और 3/2, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबारता का पूछा गया है। आपको निम्न बारंबारता बंटन में छूटी हुई बारंबारता f1 तथा f2 क्या है? यदि ये ज्ञात हो जाए कि बंटन का जो माध्य है वो 1.46, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 f1 f2 38, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी से बहुलक क्या होगा? वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, बहुलक निकालना है, 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी और केएन दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशी रियासतों और संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के आरंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड देशी रियासत है, एक साइड पॉलिटिकल एजेंट है। भरतपुर कैप्टन जेडी हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ सीएल सॉर्स, मारवाड़ मॉक मैसन, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मजाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो रचनाएं हैं ये सभी आपके चरणदास संत की हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा? इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 मीटर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² + 5x + k के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि α² + β² + α बीटा = 21/4 है, तो k का मान क्या होगा? k का मान होगा 2, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांकों में से अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? इस बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होगी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछा गया है, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है? अमल है, यह असंगत है इसका विलोम, बाकी उचित, अनुचित, अनुराग, विराग, श्वेत, श्याम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 200 लाइक पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और कल पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अतिशयोक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प ने अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? तो इसमें आपका जो निरंतरता लिखा हुआ है ये आपका गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वेंट टू द खालिस्तान स्टोर टू बाई ए नोटबुक, तो इसमें आपका स्टेशनरी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड ए प्लूरल बाय एडिंग द सफिक्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पोटैटोज। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट पैसिव यूज बताना है। टेल हर टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आई खालिस्तान हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986 दैट वाज मैनी ईयर एगो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मीट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतर्नासा टीके का नाम क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित जो अंतर्नासा टीके का नाम है वो है आपका BBV154। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है। इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक और निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणता विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है। तो ये नियम बनाता उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है। तो ये कार्य है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा बैराठ, उसके बाद आ जाएगा कुंभलगढ़, फिर आ जाएगा अचलगढ़ और उसके बाद आ जाएगा शेर। ACBD यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो इसमें आपका अधिकतम शहरी लिंगानुपात टोंक है और ग्रामीण पाली है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पैराशूटर, ये पिछली भर्ती 2022 की बात करें, पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता आपके फ्रांस में आयोजित की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग लाखेरी में स्थापित किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ये भी करंट अफेयर का उस टाइम का है तो अभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा। उस टाइम की करंट अफेयर तो वैसे भी नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आपको आंसर बता देता हूं 30 लाख। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है अनुमस्तिष्क। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है, वो उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, इसमें आपको लोकतांत्रिक विशेषताएं दे रखी है, निम्न में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75(3) सही है। मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता 75(5) सही है। वैश्विक मताधिकार 326 सही है। धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना, अनुच्छेद 325 ये भी सही है। यानी कि ABCD सभी सत्य हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपाने के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा आवश्यकताओं का संरक्षण, फिर विभिन्न संसाधनों सामग्री का आकलन, योजना निर्माण, योजना की क्रियान्विति और योजना का मूल्यांकन। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और 200 लाइक पर इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 500 गीगावाट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? तो इसमें आपके SSRMSA और अध्यापक शिक्षा। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास, बेड़च और मेनाल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। तो इसमें आपका जो मालवी है ये राजस्थान में नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? इसमें योजना आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक तथा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, राइट आंसर हो जाएगा 79.6%, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है, इनमें में से कार्यक्रम की कौन सी एक सूची गलत है? तो इनमें से आपकी कौन सी सूची गलत है? इनमें से आपकी जो सूची गलत है वो चुनाव की कहानियां, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर विचार कीजिए और क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये संयंत्र हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर डी, बी, ए और सी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपने परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? एक स्टूडेंट को उत्तीर्ण होने के लिए 9 अवसर देता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है, यह है संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लोगों का ध्येय वाक्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो वाक्य हैं ध्येय वाक्य वो कौन सा है? सिद्धि भगवती क्रमजा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामने श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 15वां, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आइवर जेनिंग्स ने, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है, तो ये जलवायु आपके डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये एक उदाहरण है, ये न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी नियम के आधार पर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालय के लिए तैयार किया गया है? तो जो स्माइल कार्यक्रम है वो सरकारी विद्यालय के लिए तैयार किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना कार्य के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? डाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइट संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना और कार्य के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन और संकाय छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है, तो हो जाएगा बौद्धिक योजना को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, ये सही है। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, ये भी सही है। सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी जब तीनों ही सही हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का जो कार्य है वो किया जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संशोधात्मक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित किए गए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो पेपर का लेवल है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कहाँ तक पूछा करती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको 200 लाइक पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा।